हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका पासपोर्ट भारत में खो सकता है और विदेश में भी खो सकता है। अगर आप विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट खो गया है तो सबसे पहले आप उस देश में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसकी कॉपी लें और उस देश में इंडियन एम्बेसी को सूचित करें और री-इश्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। और अगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से भारत अर्जेंटली आना चाहते हैं तो आप उस देश में इंडियन एम्बेसी को सूचित करें। इंडियन एम्बेसी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिससे आप भारत वापस आ जाओगे। और अगर आपका पासपोर्ट भारत में खो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसकी कॉपी लें एवं पासपोर्ट ऑफिस को सूचित करें और री-इश्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। आपको नया पासपोर्ट जिसका नया नंबर होगा 10 साल की वैलिडिटी का जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट की कोई डिटेल नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट पासपोर्ट केंद्र में जाएं और उन्हें सूचित करें। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे खोए हुए या चोरी हो गए पासपोर्ट को री-इश्यू करवाने के लिए क्या फीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा और कितना समय लगेगा। हम गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और उसकी सर्च बार में लिखेंगे पासपोर्ट सेवा और एंटर करेंगे। अब पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट आ गई है। पासपोर्ट सेवा होम पर क्लिक करेंगे। अब पासपोर्ट सेवा का होम पेज आ गया है। अब हम फी कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। फी कैलकुलेटर का पेज खुल गया है। सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम पासपोर्ट भरेंगे। टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ दो तरह की सर्विस है, फ्रेश पासपोर्ट के लिए और री-इश्यू पासपोर्ट के लिए। हमारा पासपोर्ट खो गया है, हम री-इश्यू पासपोर्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम री-इश्यू पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट्स एज, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। लेस देन 15 ईयर्स, अगर आपकी 15 साल से कम उम्र है तो इस पे क्लिक करें। 18 ईयर एंड अबव, अगर आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर है तो यहाँ क्लिक करें। बिटवीन 15 एंड 18 ईयर, और अगर आपकी एज 15 साल से 18 साल के बीच में है तो यहाँ क्लिक करें। हम 18 ईयर्स एंड अबव पर क्लिक करेंगे। रीजन फॉर री-इश्यू, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारे रीजन है, वैलिडिटी, एक्सपायर, डिलीट, ECR, एग्जैक्शन ऑफ पेजेस, लॉस्ट, डैमेज पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट खो गया है इसलिए हम लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। हैज योर पासपोर्ट एक्सपायर्ड, अब यहाँ दो केस हैं, चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। पहला है, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो चुकी है तो यस पर क्लिक करें। नंबर ऑफ पेजेस इन बुकलेट, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम अपने पासपोर्ट बुकलेट में 36 पेज सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने पासपोर्ट बुकलेट में 60 पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। 60 पेज की बुकलेट के ज्यादा पैसे लगेंगे, 36 पेज की बुकलेट के कम पैसे लगेंगे, इसलिए हम 36 पेज ही सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड स्कीम, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप दो तरह से पासपोर्ट ले सकते हैं, नॉर्मल और तत्काल। अगर आप तत्काल पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो तत्काल पर क्लिक करें, उसकी फीस ज्यादा होगी लेकिन हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। अब कैलकुलेट फी पर क्लिक कर दें। यहाँ आपका नॉर्मल पासपोर्ट है, 36 पेज है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, उसकी फीस 1500 रुपए है। अब दूसरा केस लेते हैं, हैज योर पासपोर्ट एक्सपायर्ड, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर्ड नहीं हुई तो नो पर क्लिक करें। यहाँ हम 36 पेज ही रहने देंगे और रिक्वायर्ड स्कीम नॉर्मल ही रखेंगे और कैलकुलेट फी पर क्लिक कर दें। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई, आपका 36 पेज का पासपोर्ट बुकलेट है और रिक्वायर्ड स्कीम में आपका नॉर्मल पासपोर्ट है, इसके चार्जेस 3000 हैं। अब हम देखेंगे पासपोर्ट खो गया या चोरी हो गया तो पासपोर्ट री-इश्यू करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके लिए हम होम पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट सेवा का होम पेज आ गया है। अब हम डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करेंगे। अब एक लिस्ट खुल गई है जिसमें तरह तरह के पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट वगैरह के लिए। हमारा पासपोर्ट खो गया है, हमने नया इश्यू करवाना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये हमने देखने हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट का पेज आ गया है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम नॉर्मल भरेंगे। अगर आपको तत्काल पासपोर्ट चाहिए
तो आप तत्काल पर क्लिक करें। नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या अंतर है, इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे देखकर समझ जाएंगे कि नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या फर्क है। एप्लीकेंट कैटेगरी, अगर आप माइनर हैं तो माइनर पर क्लिक करें और अडल्ट हैं तो अडल्ट पर क्लिक करें। हम अडल्ट पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू स्टैट्यूटरी बॉडी के कर्मचारी हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है तो अदर्स पर क्लिक करें। हम अदर्स पर क्लिक करेंगे। इज एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, अगर आपका वर्तमान पता एग्जिस्टिंग पासपोर्ट में दिए हुए पते से अलग है तो यस पर क्लिक करें, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, क्या आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं? हम 10th पास हैं इसलिए मैं यहाँ यस करूंगा। ईसीआर व नॉन ईसीआर पासपोर्ट कैटेगरी में क्या अंतर है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट में क्या अंतर है। अब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब रीजंस फॉर री इशू का पेज आ गया है। यहाँ बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आप अपना पासपोर्ट री इशू करवा सकते हैं। हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है इसलिए लॉस्ट स्टोलन पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दें। हमारे खोए हुए या चोरी हुए पासपोर्ट को री इशू करवाने के लिए हमने 6 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। नंबर 1, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इसे देखने के लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। इसे अच्छी तरह समझने में देखने के लिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। ये हमने बड़ा कर लिया। यहाँ हमारे पास 9 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ द्वारा जारी किया गया हो, अथवा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो, दे सकते हैं। नंबर 2, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, दे सकते हैं। नंबर 3, पॉलिसी बॉन्ड जो जीवन बीमा निगम अथवा कंपनियों द्वारा जारी किया गया हो, जिस पर पॉलिसी धारक का डेट ऑफ बर्थ हो, दे सकते हैं। नंबर 4, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी दे सकते हैं। नंबर 5, आधार कार्ड। नंबर 6, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नंबर 7, पैन कार्ड। नंबर 8, ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 9, अनाथालय अथवा चाइल्ड केयर होम के प्रमुख द्वारा उनके आधिकारिक लेटर हेड पर दी गई घोषणा जो वेदिक की डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि करता हो, दे सकते हैं। इनके नीचे एक नोट दिया है कि अगर डॉक्यूमेंट 4, 5, 6, 7, 8 में आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो इन्हें भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। एफिडेविट स्टेटिंग हाउ एंड वेयर द पासपोर्ट गॉट लॉस्ट डैमेज्ड एज पर एनेक्सर एफ। एक एफिडेविट एनेक्सर एफ के अनुसार देना है कि आपका पासपोर्ट कैसे और कहां खो गया। चलिए अब देखते हैं एनेक्सर एफ क्या है, इसका एफिडेविट कैसे बनाना है। एनेक्सर एफ पर क्लिक करेंगे। ये एनेक्सर एफ आ गया है। स्पेसिमेन डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर ऑब्टेनिंग ए पासपोर्ट इन ल्यू ऑफ लॉस्ट डैमेज्ड पासपोर्ट। हमारे खोए हुए पासपोर्ट के बदले में पासपोर्ट लेने के लिए हमने ये घोषणा करनी है। जो आपने एफिडेविट बनवाना है उसमें यही सारा कुछ लिखना है। अपना नाम लिखें, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, श्री। यहाँ अपने पिता या पति का नाम लिखें। रिजाइडिंग एट, अपने घर का एड्रेस लिखें। सोलमली अफर्म एज फॉलो, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित अनुसार घोषणा करता हूँ। नंबर 1 में ये कह रहा है स्टेट हाउ एंड व्हेन द पासपोर्ट वाज लॉस्ट डैमेज्ड एंड व्हेन एफआईआर वाज लॉस्ट एट विच पुलिस स्टेशन एंड हाउ मेनी पासपोर्ट वर लॉस्ट डैमेज्ड अर्लियर। एफिडेविट में आपने यहाँ ये बताना है कि आपका पासपोर्ट कैसे और कब खो गया। आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखें, जो खोया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। यहाँ खोया है जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखें एवं तारीख लिखें, और ये भी लिखें कि पहले कितने पासपोर्ट खोए हैं। नंबर 2, स्टेट वेदर यू ट्रेवल्ड ऑन द लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट, इफ सो फ्लाइट नंबर एंड डेट एंड पोर्ट ऑफ एंट्री टू इंडिया। नंबर 2 पर एफिडेविट में ये बताएं कि क्या आपने खोए हुए पासपोर्ट पर कोई यात्रा की है तो उस देश का नाम लिखें, तारीख लिखें, फ्लाइट नंबर लिखें और कब भारत वापस आए थे वो लिखें। और अगर आपने कोई यात्रा नहीं की तो नॉट एप्लीकेबल करें। नंबर 3,
स्टेट वेदर यू वेल्ड ऑफ एनी TR कंसेशन, FT अलाउंस एंड इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ। एफिडेविट में ये बताएं कि आपने कोई कंसेशन या कोई भत्ता लिया है तो उसका विवरण दें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करें। नंबर 4, स्टेट वेदर नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड इफ रेजिडेंट अब्रॉड द डिटेल्स ऑफ रेजिडेंस एज फॉलो। ये बताएं कि आप NRI हैं और विदेश में रहते हैं और अपने रहने का विवरण दें। नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम लिखें। लेंथ ऑफ रेजिडेंस, आप कब से कब तक वहां रहे। पेज नंबर्स ऑफ पासपोर्ट पीरिंग डिपार्चर एंड अराइवल स्टैंप, पासपोर्ट के जिन पेजों पर डिपार्चर और अराइवल की स्टैंप लगी हो वो पेज नंबर लिखें। नंबर 5, स्टेट वेदर द पासपोर्ट हैड एनी रिजेक्शन बाय द PIA एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। एफिडेविट में ये बताएं कि पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी द्वारा कोई ऑब्जेक्शन था, यदि ऐसा था तो उसका विवरण दें। नंबर 6, स्टेट वेदर यू वर डिपोर्टेड एट एनी टाइम at the expenses of the government and if so was the expenditure incurred reimbursed to government of India। एफिडेविट में ये बताएं कि क्या आपको सरकार के खर्चे पर किसी भी समय डिपोर्ट किया गया था और यदि ऐसा था तो क्या भारत सरकार द्वारा आप पर खर्च किए गए पैसे आपने वापस कर दिए थे, इसका विवरण दें और अगर ये आप पर लागू नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल लिखें। I further affirm that I will take utmost care of my passport if issued and the government will be at the liberty to take any legal action under the Passport Act 1967 if the lapse is repeated। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि अगर मुझे पासपोर्ट इशू किया जाता है तो मैं अपने पासपोर्ट का अत्यधिक ध्यान रखूंगा। यदि ये चूक दोहराई जाती है तो सरकार को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी। डेट, यहाँ तारीख लिखें, यहाँ अपने दस्तखत करें। अगला देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट इन ओरिजिनल। FIR दर्ज कराने के लिए जो आपने पुलिस को रिपोर्ट करी थी उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी यहाँ लगाएं। अगला है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं ये जानने के लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है, इन्हें अच्छी तरह देखने में समझने के लिए इन्हें हम बड़ा कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ये हमने बड़ा कर लिया। यहाँ 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हो। वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, फोटो पासबुक और रनिंग बैंक अकाउंट। इन 12 डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दें। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन ECR प्रीवियसली ECNR कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR। नॉन ECR पासपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये जानने के लिए हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आप मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास का सर्टिफिकेट लगाएं। ECR व नॉन ECR कैटेगरी पासपोर्ट पर मैंने 2 वीडियो बनाई है, इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरे वीडियो हाउ टू चेंज ECR पासपोर्ट टू नॉन ECR पासपोर्ट एवं डिफरेंस बिटवीन ECR एंड नॉन ECR कैटेगरी पासपोर्ट भी देखें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेजेस इंक्लूडिंग ECR/नॉन ECR पेजेस ऑफ ओल्ड पासपोर्ट। पहले 2 और अंतिम 2 पेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाएं, जिसमें पुराने पासपोर्ट का ECR व नॉन ECR पेज भी शामिल हो, लगाएं। लेकिन ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास है तो इसे जरूर लगाएं, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस को सूचित करें। अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमारे खोए हुए पासपोर्ट को रीइश्यू करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसलिए अब हम दोबारा होम पेज पर जाएंगे, होम पर क्लिक करेंगे। अब पासपोर्ट सेवा का होम पेज आ गया है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको लॉगिन करना है। यहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। अब आपने जो अपॉइंटमेंट डेट ली है उस डेट पर आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हमने इस वीडियो में देखे हैं वह साथ लेकर जाएं एवं इसके साथ साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लें।
और उनको सेल्फ टेस्ट करें। अपनी अपॉइंटमेंट डेट का प्रिंट साथ लेकर जाएं जो आपको गेट पर दिखाना होगा। पासपोर्ट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर सबमिट हो जाएंगे तो आपको एक रसीद दे दी जाएगी जिसमें आपका फाइल नंबर होगा, जिससे आप यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट का स्टेटस जान सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का पेज आ गया है। सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम पासपोर्ट लिखेंगे, यहाँ हम फाइल नंबर लिखेंगे। जो पासपोर्ट ऑफिस से हमें रसीद मिली है उसमें हमारा फाइल नंबर है। यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। बैक चलते हैं और आपके पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। पासपोर्ट ऑफिस से आने के बाद पुलिस स्टेशन से आपको एक कॉल आएगी कि आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया है। अब आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में दिए हैं एवं जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से रसीद मिली है, इसके साथ साथ अपना एक फोटो पुलिस स्टेशन लेकर जाएं। पुलिस स्टेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस अपनी रिपोर्ट भेज देगी और आपका पासपोर्ट कुछ ही दिन में बनकर आपके घर आ जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट में 15 से 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन आजकल एक हफ्ते में ही पासपोर्ट बनकर घर आ जाता है। मैंने कंप्लीट प्रोसेस की सारी जानकारी दी है। फिर भी कोई आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं